हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीजील। आज के क्लास में हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक थ्योरेटिकल चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में 5 या 6 पार्ट्स है। आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज विदाउट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कर्ब्ड। ठीक है, तो हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो टू अर्न प्रॉफिट वो दो चीज कर सकता है। फर्स्ट इज टू रिड्यूस कॉस्ट, सेकेंड इज टू इंक्रीज इन सेल्स। अब इंक्रीज इन सेल्स जो है ना वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो हर बार एक कंपनी सेल्स को सिर्फ इंक्रीज करने के मोटिव से काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो एक ऐसा कंपोनेंट जो उसके हाथ में है एंड जो वो खुद से कर्व कर सकता है वो उस पर ध्यान देता है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? दैट इज टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो रिडक्शन इन कॉस्ट वो दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट बाय आइदर बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड सेकंड बाय कॉस्ट रिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों होते क्या है, इनका क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कॉस्ट कंट्रोल। देखो, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है ना, ये बेसिकली गाइडेंस है। ठीक है, एक गाइडेंस है थ्रू विच सर्टेन एक्शंस के यूज से एक कंपनी टेम्पररीली अपने एक प्रोडक्ट का कॉस्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक वेंडर है, ठीक है, हु सेल्स पुचका सपोज। तो वो वेंडर ना पहले पुचका में प्याज भी डाल के बिक्री करता था, मतलब उसके मसाले में प्याज भी था। बट सडनली मार्केट में प्याज का प्राइस राइज कर गया। तो व्हाट इज दिस पुचका वाला डूइंग? ये क्या कर रहा है, ये जो प्याज है ना अब वो अपने मसाले में डालना बंद कर दिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब प्याज का प्राइस गिरेगा तो फिर से वो सेल करेगा, राइट। तो कॉस्ट कंट्रोल एक टेम्पररी मेथड है थ्रू विच वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस पर्सन अपना कॉस्ट को कंट्रोल करता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। वो बार बार हम लोग कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं ना, हम लोग जो एक बजट बनाते हैं कि मेरा एक प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होना चाहिए, उसके साथ हम लोग अपना एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग अपना बजट को एक्चुअल प्राइस से बार बार कंपेयर कर रहे हैं, और जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग वहां पे चेंजेस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन जो है ना वो टेम्पररी मेथड नहीं होता है, वो एक परमानेंट मेथड है थ्रू विच वी कैन रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ माय प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हम लोग बार बार कोशिश करते रहते हैं, न्यू मेथड्स ढूंढते रहते हैं, आइदर इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैं अपना खर्चा कम कर सकता हूँ परमानेंटली। तो हो सकता है कि बाय बाइंग अ बेटर मशीनरी, या बाय सपोज रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ बाई पार्ट प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स। मुझे पता है विच इज नॉट पॉसिबल, बट मे बी मैंने ऐसे सोचा बाई प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल कर दो या रीयूटिलाइज कर दो इन सम और दी अदर वे। या मे बी जिस सप्लायर से मैं खरीदती थी मुझे पता चला वो सप्लायर मुझे हायर कॉस्ट पे कुछ दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं नया सप्लायर को ढूंढी या मैंने पहले वाले सप्लायर के साथ डील को चेंज किया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का हमेशा टारगेट रहता है इन कॉस्ट रिडक्शन कि हम लोग का जो एक्चुअल बजट है वो स्टैंडर्ड बजट की तरफ मूव करें, मतलब वो स्लोली स्लोली स्टैंडर्ड बजट जैसा दिखने लगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन जो है ना वो रियल एंड परमानेंट रिडक्शन है इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वो एक्चुअली यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेरा रिड्यूस हो जाता है। बट कॉस्ट कंट्रोल में क्या है ना, हम लोग एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्चुअल कॉस्ट को रेगुलेट करते हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है, रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में मेरा रियलिस्टिक सेविंग्स होता है कॉस्ट में, वेराज कॉस्ट कंट्रोल में कुछ टाइम के लिए सेविंग्स होता है। कॉस्ट रिडक्शन में मेरा तीन चीज
हमेशा सेम रहता है, दैट इज प्रोडक्ट का यूटिलिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वेयरएज कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है ना, क्वालिटी मेंटेनेंस नॉट गारंटीड, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग क्या करते हैं ना, इन कॉस्ट रिडक्शन मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस उन लोग को मतलब नहीं है, उन लोग ये ध्यान नहीं दे रहा है कि परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। बट कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट सेट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, रेमेडियल मेजर्स लेना, ये सब देखा जाता है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वेयरएज कॉस्ट कंट्रोल जो है ना, वो एक बार मैंने कोई स्टैंडर्ड से कंप्लायंस कर लिया, बस खत्म। कॉस्ट रिडक्शन एक डायनामिक अप्रोच है, फुल्ली डायनामिक, वेयरएज कॉस्ट रिडक्शन लेस डायनामिक अप्रोच है। कॉस्ट रिडक्शन जो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो लेस डायनामिक अप्रोच है देन कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड नहीं करता है, कोई सिर्फ एक टारगेट अमाउंट चाहिए और वो उसके बेसिस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वो उसका एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग प्रेजेंट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट के ऊपर एनालिसिस करके उसको अप्लाई करते हैं। तो मेनली प्रेजेंट कॉस्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं, फिर लार्जली फ्यूचर कॉस्ट कितना चाहिए उसके बेसिस पे अजम्पशन लगा के हम लोग काम करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के ऊपर एम्फेसिस देता है कि पहले क्या कॉस्ट था, अभी क्या है, उस बेसिस पे अपना नया कॉस्ट फिक्स करना, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का फंक्शन मेन क्या है ना, कि एक ऐसा सब्स्टिट्यूट निकालना जिससे हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सके, एक्सपेंस को कम कर सके, प्रोडक्शन को बढ़ा सके, तो ताकि मेरा टोटल यूनिट कॉस्ट कम, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, कंपेटिटिव एनालिसिस करता है छोटे स्पैन एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव मेजर है, वेयरएज कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव मेजर है। मतलब कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंट कर रहा है कि बढ़ने नहीं देगा कॉस्ट को, बट रिडक्शन क्या है, अगर बढ़ गया है तो उसको रिड्यूस करने का सोल्यूशन हमें ढूंढ के देता है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम फॉर कॉस्ट रिडक्शन। प्रोग्राम फॉर कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट रिडक्शन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो, इस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करो जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट लाए और मेरा कॉस्ट को रिड्यूस करे, ठीक है। ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मे बी एक चीपर सब्स्टिट्यूट से, हायर यील्ड मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करके, लेस क्वांटिटी में वेस्ट हम लोग करना, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं थ्रू विच आई कैन रिड्यूस माई कॉस्ट। अच्छा, रिड्यूस टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग टाइम ऑफ ऑपरेशंस कम कर दे और जितना टाइम ऑफ ऑपरेशन में जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, क्वांटिटी प्रोड्यूस को इंक्रीज कर दे, मतलब टाइम रिड्यूस करके क्वांटिटी प्रोड्यूस इंक्रीज कर दे, तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। गिग्स, टूल्स, फिक्सेचर्स जो होते हैं इनको वेस्ट ना करें, मिनिमाइज किया जाए, एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हम लोग करें इन द प्रोडक्टिविटी, मतलब हम लोग जितना हो सके उतना सिंपल वेज में थिंग्स को प्रोड्यूस करें, इससे हम लोग का कॉस्ट कम लगता है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से इस तरीके से बनाए कि ऑर्गेनाइजेशन में सब पीपल, मतलब हर एक आदमी जो है उसका थॉट प्रोसेस रहे कि आई हैव टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। जैसे क्या है ना, हम लोग ईच फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर दे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लोगों का मनी वेस्ट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ टास्क लोगों को दो और प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि सेम चीज दो आदमी नहीं करें, ठीक है। कॉपरेशन एंड क्लोज रिलेशन बिटवीन वेरियस एग्जीक्यूटिव्स, सारे एग्जीक्यूटिव्स आपस में बात करते रहे ताकि उनको पता चलते रहे, ठीक है, कि कहाँ पे मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि एक दूसरे का लोग हेल्प कर सके। रिमूवल ऑफ डाउट्स एंड फिक्शन, अपने बीचों बीच मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पीपल के अंदर डाउट नहीं हो, झगड़ा नहीं हो,
एंड इंकरेजमेंट टू एम्प्लॉयज फॉर कॉस्ट रिडक्शन सजेशन, मतलब एम्प्लॉयज को भी इंकरेज करना कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट। फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट का मतलब है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, और फैक्ट्री का इस तरीके से लेआउट करो कि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो। सो सपोज एक एग्जांपल, ये मेरा एक फैक्ट्री है, एक मिनट, हाँ, सपोज ये एक मेरा फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ फैक्ट्री में फर्स्ट यूनिट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड यूनिट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड यूनिट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे। तो यू कैन इमेजिन पहले से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, कितना लंबा वायरिंग प्रोसेस हो रहा है। या मे बी अगर थ्रू सपोज ट्रांसपोर्टर रेल्स हम लोग यूज करें तो कितना लंबा रेल वेस्ट होगा। उससे अच्छा अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज कर दूं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, तो सिंपल वे में एक बार निकल गया मेरा, रेल्स का कॉस्ट कम हो गया। ट्रांसपोर्टर जो नीचे जैसे बोलते हैं ना, बेल्ट, ट्रांसपोर्टर बेल्ट इज द करेक्ट टर्म, ट्रांसपोर्टर बेल्ट हम लोग का जो यूटिलाइज हो रहा था इतना सारा, वो कम यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपना फैक्ट्री का लेआउट को भी चेंज करके कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट्री लेआउट क्यों चेंज करें, मैं चेक करूंगी कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, फैक्ट्री में इतने आदमी का काम क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा आदमी ऐसे ही एम्प्लॉयड होके बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ मैन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एम्प्लॉयज जो हायर तो हो गए हैं बट उनका जरूरत नहीं है एम्प्लॉयज में। मटेरियल्स को वेस्ट ना करें। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज, मतलब जितना फैसिलिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या जितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं हम लोग उतना करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड। प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड का मतलब क्या हो रहा है ना, कि किस तरीके से मुझे प्रोड्यूस करना है उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए मेरे पास, और किस प्रोडक्शन मेथड को यूज करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी मेरे को पता हो, और वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल को हम लोग सबसे कम रखते हैं। ठीक है, आइडल कैपेसिटी कम से कम रखना है, कि ऐसा नहीं हो कि लोग आए हुए हैं, लेबर बैठे हुए हैं, पैसा उनको देना पड़ रहा है बट काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ स्टोर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर एफिशिएंट, मतलब हम लोग अपना स्टोर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो एक्चुअली में एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं। लेबर वेस्टेज जैसे मैंने पहले कहा उसको मिनिमाइज करेंगे, एंड अगर कोई पर्टिकुलर ओवरहेड को रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है उसमें एक ऑफिस है, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर का ऑफिस है, उसमें ऑफिसर दिन भर एसी ऑन करके रखता है बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ऑफिस में रहता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम कर सकते हैं बाय मेकिंग द पर्सन स्विच ऑफ द एसी। तो उसी तरीके से अगर कोई ओवरहेड हम लोग को दिख रहा है कि कम हो सकता है तो हम लोग उसको कम करें। अब देखो कॉस्ट रिडक्शन का क्या क्या टेक्निक्स है, तो देयर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स। पहला है जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वर्क स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ प्रोसीजर, मतलब अपना वर्क को स्टडी करो, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो और कौन से प्रोसीजर से मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको स्टडी करो। ठीक है, और उस पर वर्क करो। वैल्यू एनालिसिस करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब दूसरे अपने सेम इंडस्ट्री में दूसरे जो कंपेटिटर्स है उनके बारे में थोड़ा जानना और देखना कि कौन सा मेथड बेस्ट है, तो स्टैंडर्डाइज्ड वे में काम करना। और एक चीज क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि आपका पूरा फैक्ट्री में सेम चीज यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सपोज विंड इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो पूरा विंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल यूज करें तो पूरा इलेक्ट्रिकल। इससे फायदा क्या होता है ना, सेम चीज का मल्टीपल चीज रहने से कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सामने वाला डिस्काउंट भी देता है आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड वैरायटी रिडक्शन, EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब कितना प्रोड्यूस मैं करूं ताकि आइडल कैपेसिटी वेस्ट ना हो, आइडल कैपेसिटी ना हो मेरा। ठीक है, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, इंप्रूवमेंट इन डिजाइन, प्रॉपर डिजाइनिंग करो, जैसे मैंने वो फैक्ट्री का लेआउट डिजाइन दिखाया था। सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूटिलाइजेशन, एक मटेरियल के अलावा कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं जो मेरा क्वालिटी भी चेंज ना करे बट मुझे कम में मिल जाए। ठीक है, ऑटोमेशन, ऑपरेशनल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेस शेड्यूलिंग, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट वोटिंग, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, बिजनेस फोरकास्ट, मार्केट रिसर्च। तो ये सारे मेथड्स है
या टूल्स एंड टेक्निक्स है थ्रू विच आई कैन गो फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो हम लोग का जो टॉपिक है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल वो यहीं पे खत्म हो रहा है। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, हम लोग का सीए फाउंडेशन का जो बैच है फॉर नवंबर 2022 will be starting very soon. तो ये नवंबर 2022 के लिए will be starting very soon for all the students who will be taking admission in the month of June. उनके लिए ये फीस 3000 नहीं होके सिर्फ 2000 रहेगा, full course fees है। We will be providing with backup video classes. We will also cover the whole syllabus always. Multiple test लिया जाएगा, हम लोग आपको PDFs देंगे, मतलब स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड एवरीथिंग देंगे। आप लोग क्लासेस लाइव क्लासेस कर सकते हो या फिर हम लोग के साथ ऑनलाइन वीडियोस ले सकते हो या ऑफलाइन लाइव क्लासेस कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। हम लोग आप लोग को शॉर्टकट टिप्स देंगे एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है। Moreover, StudyZeal provides the following courses for the following classes. If anyone is interested, you can contact us at this particular number. You can also visit our website www.studyzeal.com. Thank you so much everyone for attending today's class. We will meet in the next class. Bye-bye. Take care.